जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मवाणी चैनल पर। है कृष्णा, जरूरी तो नहीं आप मेरी हर मनोकामना मानो, जरूरी तो नहीं आप मेरी हर मनोकामना मानो, आपके चरणों में रख दी अरदास आगे बस आप जानो, आपके चरणों में रख दी है अरदास आगे बस आप जानो, आगे बस आप ही जानो। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। भगवान कृष्ण तो सबके जीवन में होते हैं, क्योंकि ये जीवन ही उन्होंने दिया है। बस ये जीवन जीते जीते हम ही इतने उलझ जाते हैं कि हमारे और कृष्ण जी के रिश्ते कभी सुलझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे विवेक बुद्धि का उपयोग करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगवान कृष्ण जी को हमें पहचानना ज़रूरी होता है। कृष्ण तो हमारे जीवन में उस हवा की तरह है जो दिखती नहीं, लेकिन उसके बिना हम जी नहीं सकते। हवा जैसे महसूस होती है, वैसे ही कृष्ण जी को भी महसूस करने के लिए हमें उनकी भक्ति में तल्लीन होना ज़रूरी है। हमारे होठों पर सदा हरे कृष्णा राधे कृष्णा का जाप होना ज़रूरी होता है, और ऐसा करने के साथ साथ कृष्ण जी के अनमोल संदेश सुनना भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि संदेश हमें और कृष्ण जी को जोड़ने का काम करते हैं। एक डोर की तरह हम दोनों को जोड़ कर रखता है। इसलिए अगर कृष्ण जी के पास पहुंचना चाहते हैं तो कृष्ण जी के ये अनमोल संदेश ज़रूर सुनिए। तो दोस्तों, आज का क्या संदेश है, ये अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, भगवान कृष्ण आज के वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तेरे साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। इसलिए सब्र रख। ये शरीर तो सिर्फ ऊपर से ही खूबसूरत है, अंदर से तो सब एक जैसे ही होते हैं। इसलिए इस शरीर पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि यह तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए शरीर को सुंदर बनाने से अच्छा कर्म अच्छे बनाएं। शरीर जीवित रहे ना रहे, लेकिन तुम्हारी अच्छी बातें सदैव जीवित रहेंगी। जिंदगी में अगर तुझे सफलता हासिल करनी है ना, तो हमेशा खुद को बस में रखो। दूसरों को वश में रखने का प्रयास मत करो। दूसरों पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि यह नामुमकिन है। इसलिए खुद को नियंत्रण में रखो, खुद पर काबू रखो, खुद को बस में रखना सीखो, तभी तुम सफलता पा सकते हो। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़ो। और समय का क्या, समय तो बदलता रहता है, लेकिन इस समय को बदलने के लिए भी थोड़ा सा समय दो और धैर्य कभी न छोड़ो। और अगर जिंदगी में खराब समय आता है तो कभी घबराना नहीं। खराब समय वो ज्ञान दे जाता है जो तुझे कहीं और से कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए खराब समय का भी स्वागत करो, क्योंकि खराब समय अपने कौन है और पराए कौन है, इनकी पहचान करवाता है। इसलिए खराब समय भी हमारे लिए कभी कभी अच्छा साबित हो जाता है। साथ साथ में जिंदगी जीते समय एक बात और याद रखना, संगत का असर आएगा ही आएगा। इसीलिए जिस माहौल में जिन लोगों के साथ तुम रह रहे हो, उनसे जरा सोच समझ कर ही रिश्ता रखो, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बनते हैं। इसीलिए हर कदम सोच समझ कर ही आगे डालो। तोड़ दे तू उन सभी मंजिलों को जो तेरी मंजिल पर पहुंचने से रोक रही है तुझे। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते ही रह जाओगे तो लोग बोलने की हद भी भूल जाएंगे। इसलिए लोगों को अगर उनकी हद बतानी है तो कहीं कहीं हमें बोलना भी पड़ता है। और अगर तुम्हारे आसपास बुरे लोग हैं तो बुरी संगत और गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेला रहना अच्छा होता है। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब तू हारता है। अरे जिंदगी में तो हार तब होती है जब तू हार मान लेता है। इसलिए हार कभी मत मानो। हमेशा याद रखो, चोट लगती है तो आगे बढ़ने के लिए, और असफलता आती है तो कुछ नया सिखाने के लिए। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़ता है तो बहुत कुछ पाने के लिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से ही मिलता है। ये कभी मत भूल, तेरा जीवन है, तेरे इस जिंदगी का जो समय है वही शेष है। उसे विशेष बनाओ। बाद में तो अवशेष ही बनने हैं, बाद में तो अवशेष ही बनने हैं। कभी हार मत मानना। क्या पता कामयाबी तेरी एक और कोशिश का ही इंतजार कर रहे हैं। अंत से घबराओ मत, अंत से कुछ खत्म नहीं होता। अरे एक बात हमेशा याद रखना, अंत से घबराओ मत, अंत से कुछ खत्म नहीं होता, अंत से नई शुरुआत होती है। बस देखने का नज़रिया हमें बदलना ज़रूरी होता है। जिंदगी में अगर तुझे कोई सच्चा प्यार चाहिए ना, तो वो सच्चा यार तेरा दर्पण ही होगा, क्योंकि वो अकेला ऐसा है जब तू रोता है तब वो भी रोता है, और जो जब तू हंसता है तब वो भी हंसता है, दिल खोल कर हंसता है। इसलिए दर्पण में रहने वाले इंसान पर भरोसा रख। दर्पण में जो इंसान है उससे प्यार करना सीख। दुनिया वालों के लिए खुद को नज़रअंदाज कभी मत कर।
क्योंकि तू चाहे कितना भी अच्छा रहे, लोगों के साथ तू कितना भी अच्छा व्यवहार कर, लेकिन लोग तेरे बारे में उतना ही सोचेंगे जितनी उनकी औकात होती है। चाहे तो कोई भी है, कैसा भी है, चाहे तेरे संस्कार कैसे भी हैं, अगर तेरे पास पैसे हैं तो सब तेरे पास है, वरना कोई तेरे पास नहीं, क्योंकि दुनिया तुझे पैसों से ही महत्व देती है। जब पैसा नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना, तू लोगों के साथ कितना भी अच्छा रहे, लोगों का कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, फिर भी लोगों को सिर्फ तेरी गलतियां ही नजर आएगी, लोगों को सिर्फ तेरी गलतियां ही नजर आएगी। और इसलिए ऐसे ज़माने के सामने कभी भी खुली किताब की तरह मत रहो। लोगों को बस इतना पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में जितना कि तुम उन्हें बताना चाहते हो। इसलिए बेहतर से बेहतर बनना है तो तेरी कमियों को ढूंढ और उन पर काम करो, क्योंकि शीशा कमज़ोर होता है पर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं है। उसी प्रकार इस दुनिया वालों के मुंह लगने से अच्छा है खुद पर गौर करो, खुद की गलतियां निकालो, खुद की गलतियां ढूंढो और उनमें सुधार लाने की कोशिश करना। फिर देखना सफलता तुम्हें ही मिलेगी, सफलता बस तुम्हें ही मिलेगी। और ऐसा तेरा व्यवहार होता है। ऐसी अगर तेरी सोच होती है तो मैं भी तुझसे एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज के इस अनमोल संदेश के द्वारा भगवान कृष्ण ने हमें बस यही कहा है, जिंदगी में बस अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के चक्कर में जो हमें तकलीफ दे रहा है, जो हमें धोखा दे रहा है, उससे हमें दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उस जहरीले सांप की तरह होते हैं जो बस हमें काट कर ही छोड़ देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म तो करने ही हैं, लेकिन अपने जीवन में सावधानी भी हमें बरतनी है। दोस्तों, भगवान कृष्ण का हाथ जिसके हाथों में होता है, भगवान कृष्ण जिसके साथ होते हैं, उनकी जिंदगी कभी भी बेरंग नहीं रहती। उनकी जिंदगी में भगवान कृष्ण साक्षात रंग भर देते हैं। हमें इस दुनिया से नहीं, दुनिया बनाने वाले से रिश्ता रखना है। जो दुनिया बनाने वाले के साथ रिश्ता रखता है उसका तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद।